नमस्कार सलाम, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। आप कहेंगे कि ये कैसी बात मैं कर रहा हूं कि खाना तो सभी लोग खाते हैं क्योंकि जीने के लिए तो खाना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसी खबर है जो कि आपकी जेब से सीधे संबंधित है। तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में मेरे साथ, और जब तक वीडियो खत्म ना हो तब तक जरूर सुनिएगा कि आखिर कैसे अब एमसीडी दोबारा से इस जुगाड़ में है कि वो आपकी जेब को कैसे ढीला करे, यानी आपकी जेब को हल्का करे, कुछ उसमें से पैसे निकाले। और अगर आप नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो ये खबर तो आपके लिए और ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट की है, क्योंकि आप इसे ज़रूर देखें और अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, अभी कुछ देर पहले मैंने ही वीडियो बनाया था, कुछ दिनों पहले, जब मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में किस तरह से अब 25 लाख के ऊपर की जो प्रॉपर्टी है वो महंगी होने वाली है। और इसके लिए वजह जो मैंने दी थी वो ये दी थी कि किस तरह से जो ट्रांसफ़र ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई, पुरुषों की भी और महिलाओं की भी। और उसके बाद से एक जो स्थिति है वो ये कि अब प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है। दूसरा, जो आम बजट की तैयारी कर रही है एमसीडी, उस आम बजट में हो सकता है कि वो कई इलाकों में एजुकेशन सेस भी लगा दे। और तीसरा जब वो स्थिति है वो ये कि रेस्टोरेंट में जो खाना है वो महंगा हो सकता है, वो भी नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली के इलाके में। ये इसलिए क्योंकि 22 मई से जब से एमसीडी का यूनिफिकेशन हुआ है तब से इस बात का जुगाड़ किया जा रहा है, या इस बात को कहें कि जतन किया जा रहा है कि किस तरह से वह रेवेन्यू जुटाए, पैसे जुटाए। क्योंकि रेवेन्यू जुटाने में एमसीडी अब तक फिसड्डी रहा है। साउथ एमसीडी को अगर छोड़ दें तो नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी ठीक ठाक रहा, लेकिन ईस्ट एमसीडी सबसे ज्यादा फिसड्डी रहा। अब सबको एक कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर अब एक एक चीज ऐसी देखी जा रही है जिसमें कमियां क्या क्या थी। तो जरा देखिए, जरा तकाजा देखिए। तकाजा क्या था कि नॉर्थ दिल्ली में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट की संख्या थी, लेकिन जो सालाना कमाई थी उन लाइसेंस फीस के जरिए वो सिर्फ 60 लाख थी। और एसडीएमसी की जो कमाई थी वो 9.5 करोड़ थी, और ईस्ट एमसीडी की कमाई थी 3.2 करोड़ रुपए। तो जरा देखिए कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट है वहां की लाइसेंस फीस सबसे कम है, और साउथ और ईस्ट में जहां पर सबसे कम रेस्टोरेंट हैं वहां पर सबसे ज्यादा कमाई है। तो एक समान वसूली हो, यानी हर इलाके में चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट, सबका जो लाइसेंस फीस है वो एक तरह से हो, यह दिखाने के लिए बहुत बड़ी बढ़ोतरी का प्रपोजल दिया गया है। और ये प्रपोजल आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले तो ये नेता बैठकें करते थे, प्रपोजल बनाते थे, और उसके बाद ये पास होता था या नहीं होता था। अब इस प्रपोजल को बनाने का काम कर रहे हैं साउथ एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती। उसको फिर वो आगे की तरफ बढ़ाएंगे, यानी स्पेशल जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं अश्विनी कुमार, उनके पास जाएगा, तब यह कार्य रूप में यानी इसका इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो अब जो बढ़ाने की तैयारी, प्रपोजल क्या है, मैं प्रपोजल कह रहा हूं, यानी ये प्रस्ताव है कि अब तक जो 50 से अधिक जहां पर सीटिंग वाले रेस्टोरेंट थे, अब उसका जो फीस होगा वो 25,000 रुपए सालाना होगा। 20 की सीटिंग में 10,000 रुपए सालाना, और 20 से 50 की सीटिंग वाले रेस्टोरेंट के लिए 20,000 रुपए तक सालाना। अब देखिए कि इससे पहले कितना कम दिया जाता था। पहले नॉर्थ एमसीडी के 6 जोन में 50 से अधिक सीटिंग वाले रेस्टोरेंट में 500 रुपए सालाना, और 20 से 50 सीटिंग वाले रेस्टोरेंट में 500 रुपए सालाना, और 20 वाले रेस्टोरेंट में 240 रुपए एनुअल बतौर लाइसेंस फीस वसूली जाती थी। यानी अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा अगर ये लाइसेंस फीस बढ़ी तो कितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा। लेकिन ये रेवेन्यू आएगा कैसे? यह हमारी और आपकी जेब को काट करके आएगा। तो अगर ये प्रस्ताव पास हुआ, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटर ने इसे मान लिया, तो यकीन मानिए नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली में जो खाना है वो बहुत महंगा हो जाएगा, और इस महंगे खाने की भरपाई आपकी जेब से होगी, यानी आपकी जेब फिर ढीली होने वाली है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जाहिर तौर पर यह जो है आपकी जेब से सीधा संबंधित होगा। तो कैमरामैन रवि तोतावर और अनिल जायसवाल के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, और साथ ही साथ मुझे भी फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, और आपको उसकी तह में ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे मुद्दे सीधे आपसे ताल्लुक रखते हैं। धन्यवाद।